Air transport is one of the fastest and the most efficient mode of transportation, but sometimes these safest means become news for many. Same happened with the family of late Miss Nahid Bhatti, an air hostess traveling in ill-fated plane carrying more than 150 passengers. All of them breathed last in the horrific plane crash incident of Pakistan's aviation history. The families were not ready for the sudden death of their loved ones. नाहिद बहुत अच्छी बेटी थी मेरी, घर वालों का ख्याल करना, माँ का ख्याल करना, उसका एक शौक था, तो इस शौक को हमने कबूल किया और उसे इजाज़त दे दी कि ठीक है आप इस लाइन में चले जाओ। जिम्मेदार थी, बेटों वाले उसके काम थी तो वो मेरी बेटी, लेकिन उसका रोल एक बेटों जैसा रहा। घर का सारा इंतज़ाम वही करती थी, सारी जिम्मेदारियाँ थी उस पर। वो एक अच्छी टीचर थी, स्टाफ नर्स थी। ये उसके कहने पे हमने उसको इजाज़त दी थी कि वो कहती थी मेरा शौक है तो नहीं, मेरी बात उस दिन नहीं। उस दिन ऐसा दिन था, बस मैं सोई रह गई। उसके अब्बू ने उसको अंडा उबाल के दिया, चाय दिए और वही खा के बस मैं जा रही थी तो मेरे साथ बोला कि अच्छा अम्मी खुदा हाफिज़, मैं जा रही हूँ। मैं सोई रह गई उस दिन। उसकी बातें ही इतनी हैं, कोई भी नहीं भूलती मैं। मुझे पौने 10 के बाद ही, पौने 10 के करीब ही पता चला। वो भी मेरे बराबर में थी औरत पड़ोसन। उन्होंने कहा कि कोई जहाज गिरा है, बारिश थी उस दिन। मैंने कहा नहीं, नाहिद का नहीं हो सकता। कहते नहीं आप बाजी टीवी खोलो। तो छोटा बेटा भी नाइट ड्यूटी करके आया था, वो कार्डियो में स्टाफ है, तो वो उसको नाश्ता दे रही थी, मैं करवा रही थी। उन्होंने मुझे 2 दफा बोला, मैंने जैसे ही टीवी ऑन किया तो बस यही, उस टाइम ये नहीं पता चला कि इसमें नाहिद का नाम नहीं आया, कुछ नहीं। कोई आधे घंटे के बाद, थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा नहीं, थोड़ी देर के बाद ही एयर फ्लूक आ गया और फिर उसी में वो नाहिद थी। ये कसूरवार तो मैं नहीं समझती हूँ जिनको ये जहाज गया है, और इनको ऐसे मौसम में जहाज़ों को नहीं इजाज़त देनी चाहिए कि जहाज फ्लाइटें जानी चाहिए। क्या कह सकते हैं, ऐसा होना था, लेकिन कसूरवार तो वो है, वो तो मैं कहती हूँ। यही क्या उनसे कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसा मौसम खराब होता है तो जहाज नहीं इनको उड़ाने चाहिए, क्योंकि ये तो जिनके जाते हैं उन्हें ही पता चलता है। हाँ जी, मेरी बात हुई, मैं उनको नीचे छोड़ने गया हूँ। उसकी गाड़ी 5:15 बजे करीब आई थी। 5:20 पे तकरीबन उसको मैं बिठाया उसको, और उससे जाने से पहले मुझे कह रहे कि अब्बू ऐसा करना कि सामान ले आए बिरयानी का, शाम में बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि मेरी अप डाउन है, मैं 2:30-3 बजे तक आ जाऊँगी। आप सामान ले आए, बिरयानी बना के फिर चाचू के घर जाएंगे। वहाँ चांदनी की कज़न है उसकी ना, छोटे भाई की बेटी, उसकी सालगिरह थी 27 को। कहते आज फिर उनके घर जाएंगे। तो फिर वो चली गई और मैं बाहर गेट दरवाजे के मतलब रोड पे देखता, कौन जब टर्न हुई है फिर मैं वापस अपने घर गया। अक्सर यही कहते कि ज़्यादातर तो यही कहती थी कि भाई आप इतने मशहूर होंगे कि सारी दुनिया आपको पहचानेगी और मैं आपकी पहचान हूँ। और अक्सर ही वो मेरे साथ ही जाती थी, भाई नहीं लेके जाते, मेरे साथ ही हॉस्पिटल जाती, मेरे साथ ही एयरपोर्ट आती थी। तो बातें अक्सर ही करती रहती कि जाते फ़कीरों को पैसे देना। मैंने कहा कहना भी कुछ नहीं, तो कहने कि अबू इनका भी हक है, इनको 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो हाथ पर्स से निकले वो दे देती थी। कहते नहीं इनका भी हक है। ये बातें उसकी थी। The incident shattered the families. Some newly married couples were going for their honeymoons, some for their business meetings, students were on their way to join their colleges and universities, some to earn bucks for their families back in home while traveling on fateful AirBlue flight. Karachi Airport is considered as the busiest airport of the country, where every month 3,700 flights operate domestically and internationally. Every month, millions of passengers travel from Karachi Airport to different parts of the world.
फैसिलिटेट तो कर रही हैं, लेकिन इन्हें मज़ीद अपने इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी फैसिलिटीज़ में, जो भी ये दे रहे हैं पैसेंजर्स को। मैं फर्स्ट फैक्टर तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो बाय गॉड भी ये चीज़ें हैं, और कुछ जो एयरलाइंस की अपनी मेंटेनेंस वगैरह है जहाज़ों की, उन्हें उसे बेहतर करना चाहिए, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही सही तरह। देखिए, गवर्नमेंट को तो यही मैसेज दूंगा मैं कि जो मुतल्लिका कंसल्ट जो लोग थे इससे, चाहे इसमें ग्राउंड वाले हो गए या जो कंसल्ट डिपार्टमेंट है जो इनको चेक करते हैं, इंजीनियर्स हो गए, जो जो जिम्मेदारान हैं, उनको मतलब सदबाब करना चाहिए कहाँ पर मतलब नुकाइस हैं, किस वजह से गलती हुई है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। फिर वही बात मैं अपने रिपीट करूँगा कि तैयार नाकारा हैं, तो उनको अपग्रेड किया जाए, चेंज किया जाए, लोगों की जानों से ना खेला जाए। I think civil aviation authority is responsible because they should not allow such old age airplanes, which is very risky for the passengers, and government is responsible. What do you think what these airlines should do to make things right in terms of these recent air crashes? They should, including PIA, I will advise they should buy new planes, so no such incident occur in future. Air traveling has become a part of our lives, where it provides us comfort and time save. Some people do have bitter memories associated with them as well. Such memories are shared by the affected family of Mr. Chand Babu, who suffered this recent Bhoja plane crash, who are still in grief position of this heavy loss. एक्चुअली मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, मैं रहती ही इस्लामाबाद में, वो आ ही मेरी वजह से रहे थे। उन्होंने सैटरडे को पेशावर जाना था, लेकिन फ्राइडे को मेरी वजह से फ़्लाइट कराई थी और कहा था कि हम डिनर करेंगे बाहर, तो और फिर हम घर जाएंगे। तो हम निकल गए थे उन्हें पिक करने, तो तेज़ बारिश शुरू हुई है और इस तरह मतलब वो इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से कॉल किया 4:30 बजे कि मैं सोच रहा हूँ मिठाई ले लूँ इस तरह। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप रहमत शीरी की लें। उसके बाद उन्होंने मुझे, हमारा सारा प्लान फिक्स्ड हो गया था दोपहर में 3:30 बजे के हमने उन्हें पिक करना था और फिर डाइन आउट करना था और फिर खाना आना था। फिर भी उन्होंने आई डोंट नो ने कुछ था, कोई घबराहट बेचैनी थी कि उन्होंने 4:30 बजे फिर कॉल किया, फिर 5 बजे प्लेन में बैठ के मुझे कॉल किया कि क्या प्रोग्राम है बेटा। मैंने कहा ठीक है, हम निकलते हैं, आपको पिक करेंगे इस तरह। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वो एयरपोर्ट है, मतलब जिस जगह पे वो प्लेन क्रैश हुआ है, मैं उधर भी गई हूँ, वो फील्ड्स हैं और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि मतलब व्हील्स उधर उसी तरह पड़े हुए हैं, पर पड़े हुए हैं, उसकी टेल पड़ी हुई है, उस पर भोजा एयर लिखा हुआ है और सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसने प्लेन को फील्ड्स में लैंड कर दिया। 2.5 मिनट का डिफरेंस था, उसने पहले ही कर लिया, ठीक है। उसके बाद मतलब वहाँ से हमने देखा कि जो एयर ब्लू का भी क्रैश हुआ है, उसके उसी जगह से वो मार्गला की पहाड़ियाँ भी दिखती हैं उधर, हिल्स, तो मे भी उधर, और उस जगह पे डिप्रेशन बहुत है। तो इन्हें कुछ इस तरह भी करना चाहिए कि पिंडी एयरपोर्ट को ज़रा ओवरऑल लुक आफ्टर करें कि मतलब रनवे की रेंज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब क्यों होता है, क्योंकि उसी से ज़रा आगे वो जब आगे निकल गया प्लेन, एयर ब्लू का भी था, तो वो मतलब मार्गला हिल्स दिख रहे थे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में भी कुछ सोचें ज़रा। According to President SIB, Pakistan Civil Aviation Authority, in last 10 years, 370 people lost their lives in various plane crashes in Pakistan. The figures show that 15% air crashes were caused due to weather, 15% due to technical reasons, and 70% hold responsible to human error. One can be shocked to know that majority of the plane crashes occurred due to the negligence of senior pilots. In 164 countries, hundreds of airlines board millions of passengers. Number of commercial and non-commercial airlines are operating in Pakistan. There are 46 airports, 9 are international and 33 domestic. The world witnesses around 300 aviation accidents annually, where around 12,000 people lose their lives. The reasons become 96% human error, 3% technical reasons, and 3% weather and other reasons. In a survey conducted on a social website, 96% people feel that air crashes take place due to human error, while others think weather or technical issues become hazard. Despite the fact that these air accidents, the credibility of Pakistan Civil Aviation Authority is still unquestionable.
After every 2 years, Civil Aviation performs a full-scale airport emergency exercise to ensure the standards of efficiency. Civil Aviation spokesperson Mr. Parvez George shares his views about these accidents. Sir, what are the causes of recent plane crashes? Actually, to find out the answer of this question, the entire investigation is conducted, and this investigation is done according to the rules and regulations and the parameters of the IQ. That is, IQ means International Civil Aviation Organization, and as soon as the investigation is completed, the answer will definitely be with us. Sir, what are the international standards for plane crash investigation? The investigation is conducted with the in line with the international standard and given by International Civil Aviation Organization (IQ), and Pakistan is the signatory of that Geneva Convention, and we do conduct the investigation as per the international standards. 4 crashes in last 21 months. Isn't it a question mark on civil aviation's performance? It is easy to say that it is these accidents were occurred due to CAA's error, or the actual cause of these accidents will be come out as soon as the investigation is completed. So it is not the Civil Aviation Authority due to which the those accident occurred. In this era of technology, despite these deadly crashes, air is the fastest and the comfortable mean while traveling. Figures show that accidents are less in number than road accidents, so much so the human loss. By keeping care of proper aircraft maintenance, navigational facilities and proper training, we can minimize such ill-fated journeys. No compromise on flight safety can ensure others to part away from their loved ones like Ms. Naheed Bhatti and Mr. Chand Babu. This is me, Daud George, signing out, Karachi.